हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ, जिसमें से प्रश्नावली नंबर 1.2 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको HCF और LCM निकालना है और ये जाँच करके ही बताना है कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या HCF और LCM की। तो इसमें सबसे पहले ए पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि आपको 26 और 91 का निकालना है, HCF और 91 और जांच करके बताना है। तो सबसे पहले मैं 26 के क्या करता हूँ, फैक्टर करता हूँ। इसके क्या करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ। इसमें 2 का भाग दिया 13 आ गया, फिर 13 का भाग दिया 1 आ गया। यहाँ से 26 के मेरे को फैक्टर क्या मिले, गुणनखंड क्या मिले, 2 गुणा 13 मिल गए। फिर इसी प्रकार 91 के भी मैं करूँगा। इसमें 7 का भाग दिया 13 का दिया 1। तो यहाँ से मेरे को 91 के फैक्टर मिले 7 गुणा 13। तो यहाँ से मैं HCF निकालूंगा। किसके निकालूंगा, 26 और 91 का HCF। तो 26 और 91 का HCF क्या होगा, इसमें से कॉमन लेना है। और कॉमन में कौन सा लेना है, लोअर पावर लेनी है, सबसे कम वाली पावर लेनी है, सबसे कम घात हो वो कॉमन लेना है। तो 13 तो कॉमन आ रहा है और इनकी घात ही दोनों की आ रही है, एक एक ही आ रही है। तो यहाँ से HCF तो आ गया 13। और LCM लेंगे, LCM 26 और 91 का। यहाँ से देखो, इसमें दोनों कॉमन तो लेना ही है। वो कॉमन कौन सा लेना है, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात भी एक ही है, तो कॉमन तो आ गया 13, अधिकतम घात भी एक एक गुणा बच गया, वो लिख लेना है 2 और 7 बच गए, 2 गुणा 7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, 13 गुणा 7 दूनी 14। 13 को और 14 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जाँच और करके बताना है। जाँच कैसे करो, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सी है, दो संख्या कौन सी है, 26 और 91। 26 और 91 का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF और LCM की। तो LCM तो ये, HCF तो ये रहा और LCM ये रहा। तो मैं 13 LCM निकाला और 182 निकाला। क्या LCM, क्या इनका गुणा दोनों का बराबर आ रहा है क्या, ये चेक करके बताना आपको। तो यहाँ से इनका गुणा करेंगे तो इधर इसका आ जाएगा 23 66 आ जाएगा, और इधर भी करेंगे 23 और 66 आ जाएगा। तो यहाँ जांच करने पर अपन को क्या मिला कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF और LCM दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार अपन यहाँ साइड में कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे जगह है अपने पास, तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 510 के और क्या 92 के फैक्टर निकालने में, गुणनखंड निकालने। तो मैं 510 के निकालता हूँ पहले। तो 510 की क्या आ जाएगी, 2 का भाग जाएगा सबसे पहले। तो 2 का भाग दिया तो 255 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 185 बार जाएगा 3 का। फिर वापस 3 का जा रहा है क्या, 3 का नहीं जा रहा। फिर इसमें 5 का जाएगा 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ से आ गया, 3 का जा रहा है क्या, इसमें चेक करो, 3 का जाएगा क्या, 3 पंजे 15, 3 6 कटा, 3 का तो नहीं जा रहा है। 5 का तो 5 तिया 15, 5 एक 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 आ गया। ठीक है, 5 तिया 15, 15 के बाद में यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। 3 में 5 का 7 पंजे 35, 37 आ जाएगा। वही यहाँ से 15 तो 5 तिया 15 आ गया। 15 आने के बाद में 3 बच गया, 3 बच गया, यहाँ 5 उतार लेते हैं। लास्ट में अपने 5 होता है, हाँ ये 5 बच गया, ये 5 बच गया। फिर इसमें 5 का भाग वापस देंगे, 7 पंजे 35। फिर यहाँ पे आपको 7 का देना है भाग, 7 का दिया 1 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से आपको 510 के कितने फैक्टर मिले, गुणनखंड मिले, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 मिल गया। ठीक है, ये मिलने के बाद में आपको क्या करना है, 92 के और फैक्टर निकालने। तो 92 के फैक्टर क्या होंगे, 2 का भाग जाएगा इसके अंदर, 2 का जाएगा तो 46 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का वापस देंगे तो इसका 2, यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर 23 का 23 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 23 का 23 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करना है आपको, 92 के फैक्टर मिल गए अपने पास। कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 23, ये मिला। 2 गुणा 2 गुणा 23, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 23 भी लिख सकते हैं इसको। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका निकालना है, 510 और 92 का। तो यहाँ से क्या आ गया, मैंने क्या कहा, कॉमन देखो इसमें कॉमन देखो भाई, इसमें और इसमें कॉमन देखो। कॉमन क्या है, देखो कॉमन 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है। लोअर पावर लेनी है अपन को,
लोअर पावर लेनी, दो की घात कितनी लेनी है, यहाँ पे 2 आ रही है, लोअर पावर कितनी, 1 है, ये रही, तो ये लोअर पावर आ गई। तो HCF कितना आ गया अपना, HCF मेरा आया 2। अब मेरे को LCM लेना है, LCM किसका लेना है, 510 और 92 का। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है, 2 की घात 2 अधिकतम लेनी है। 2 की घात अधिकतम क्या आएगी, 2 की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने पास क्या मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 3 का देंगे, 3 3 8 24, 1 बच गया, तीनों 15 85 आएगा। 85 आने के बाद में इसमें 5 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो मिस्टेक हो गई अपने पास, गलती से मिस्टेक हो गई बाई मिस्टेक। फिर यहाँ से आएगा 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग जाएगा तो कितना जाएगा, 17 पंचो 85, फिर 5 का दे दिया, फिर क्या दे दिया, 17 पंचो 85। अब जाएगा इसके अंदर 17 का भाग, यहाँ से 17 का, ठीक है। तो यहाँ से इसके फैक्टर आ गए, 17 आ गया, और 2 गुणा 3 गुणा 5 एक बार आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये HCF ठीक था वहाँ। अब बात करेंगे LCM की, 2 की घात 2 अधिकतम आ गई, बच गया वो सारा लिखना होता है अपने को। क्या क्या बच रहा है अपने पास, क्या क्या बच रहा है इसके अंदर भाई, 3 बच गया, गुणा और क्या बच रहा है, 23 बच रहा है, गुणा 5 बच रहा है, गुणा और कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। अब इनको सोल्व कर लो भाई, गुणा कर लो, इन सभी को गुणा करोगे आप, तो ऐसा कुछ करके 23,460 करके अपना आंसर आएगा, 23,460 करके अपना आंसर आएगा। इसने क्या कहा कि दोनों संख्या 510 गुणा 92 और बराबर होती है HCF LCM की, HCF LCM गुणनफल की। तो ये HCF तो मेरा 2 आया, 23,460 मेरा LCM आया, क्या इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा क्या। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आता है, 400 ऐसा कुछ करके आएगा। ये अपना रिजल्ट आ गया, यहाँ से अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है।